जय महाकाल दोस्तों, मेरे प्यारे सभी साधक और मेरे साधका को प्रणाम। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे एक बेल का आइकन दिया गया उसको जरूर दबाएं, ताकि मैं जो भी नई से नई जानकारी लेके आऊं, कोई साधना लेके आऊं, वो सब आप लोगों तक पहुंच सके। आज मैं आप लोगों के लिए एक सबसे ताकतवर साधना लेके आ रहा हूं, एक सबसे बेहतरीन साधना, एक ऐसी साधना जिसको सिद्ध करने के बाद आप अपना कोई भी काम चुटकियों से करवा सकते हैं, एक मात्र चुटकी बजाते ही। यह साधना एक राक्षस की साधना है, एक राक्षस जिसका नाम है भक्ष्येत कुल्ला साधकम। यह एक राक्षस था, भक्ष्येत कुल्ला साधकम। इसके बारे में मेरे ख्याल से बहुत ही रेयर लोग हैं जिन्होंने सुना होगा। इस क्रिया के बारे में, इस राक्षस के बारे में वही लोग जानते होंगे, वही गुरु जानते होंगे जो आज तक जंगलों में है, जिन्होंने अपना आधी जिंदगी, सारी उम्र अपनी जंगलों के भीतर बिता दी हुई है। वो बड़े से बड़े अघोरी जो जंगलों के भीतर और शमशानों के भीतर रहते हैं, सिर्फ जंगलों के भीतर वाले, बड़े से बड़े ऋषि मुनि जो जंगलों के भीतर रहते हैं, उन्हीं को इस क्रिया के बारे में भली भांति वो इस क्रिया के बारे में जानते होंगे बहुत अच्छे तरीके से। भक्ष्येत कुला साधकम राक्षस, क्योंकि ये काफी अघोरी, ठीक है, जब काफी जो साधु है, जो कुछ भी है, वो सभी जो ज्यादातर जंगलों में रहते हैं वो इसको सिद्ध करे हुए हैं, जो अपनी जिंदगी के हर प्रकार के कार्य इसे करवाते हैं, हर प्रकार से। चाहे वो कोई वस्तु मंगवानी हो, चाहे वो कुछ भी मंगवाना हो, हर प्रकार का कुछ, हर चीज। यह साधना सिर्फ सूर्य ग्रह के ऊपर ही होती है, सिर्फ सूर्य ग्रह के दिन ही। इस साधना को आप ना ही किसी दिवाली पे कर सकते हैं, ना ही किसी होली पे कर सकते हैं, ना ही चंद्र ग्रहण पे कर सकते हैं, ना ही अमावस्या पे कर सकते हैं। इस साधना को आप सिर्फ और सिर्फ सूर्य ग्रह पे कर सकते हैं सिद्ध। आज से 2 साल पहले मैं मिजोरम के जंगलों में गया था। मैंने उसके लिए आप लोगों के लिए वीडियो भी डाली थी, एक आदिवासियों के लिए, आदिवासियों की एक गुप्त साधना डाली थी। मैंने आप लोगों को बताया भी था, उस वीडियो के भीतर भी बताया था भी। आज से 2 साल पहले मैं मिजोरम के जंगलों के भीतर गया था। एक शहर है, एक गांव है, कस्बा है, वहां जंगलों के भीतर कुछ आदिवासी रहते हैं। उन्हीं आदिवासियों के भीतर मुझे मेरे गुरुजी के एक गुरु भाई मिले थे मुझे, जिन्होंने मुझे काफी प्रकार की गुप्त तंत्र क्रियाएं और गुप्त साधनाओं के बारे में बताया। मैं हमेशा आप लोगों को एक चीज समझाता हूं, ज्ञान, जो ज्ञान होता है ना, ज्ञान की कभी कोई सीमा नहीं होती है और ना ही ज्ञान के ऊपर कभी कोई बिंदु लगता है। ज्ञान जिस स्थान पर आपको मिलता है वहां पर आपको बटोर लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान एक ऐसा सागर है जिसका कभी कोई अंत नहीं है, ठीक है। तो जब मैं 2 साल पहले की बात बता रहा हूं आप लोगों को, जब मैं गया था उस जंगलों के भीतर, वहां आदिवासी लोग थे। उन्हीं के भीतर मेरे गुरुजी अघोरी हैं, तो उन्हीं के गुरु भाई थे जो मुझे वहां पर मिले। मैं वैसे ही उनके पास बैठा हुआ था, जो बातचीत कर रहा था उनके साथ, तो उन्होंने मुझे कुछ गुप्त क्रियाएं दी, 2 से 3 गुप्त क्रियाएं दी। जब मैंने उनको बताया भी मैं उनका शिष्य हूं मैं, ठीक है, तो बहुत खुशी से, बहुत मुस्कुराते हुए उन्होंने मेरे से कुछ चंद सवालात किए भी। क्या तुमने ये क्रियाएं की है? जंगल में तुम रहते हो, जैसे हम लोग जंगल के भीतर रहते हैं, आप लोगों ने देखा ही है, हमेशा मेरे लाइव देखे है, सब कुछ देखा है, ज्यादातर मैं जंगलों के भीतर ही रहता हूं मैं। तो उन्होंने मुझे बहुत मुस्कुराते हुए बोला भी, क्या तुमने इस क्रिया को किया है? तो मैंने उनसे पूछा भी कौन सी क्रिया को। उन्होंने इस जो राक्षस है इसका मुझे नाम बोला भी, इस राक्षस की क्रिया को तुमने किया है, भक्ष्येत कुला साधकम राक्षस को। तो मैंने बोला उनको भी, नहीं, मुझे इस क्रिया के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है, सुना है सिर्फ इस क्रिया के बारे में मैंने अपने गुरुजी के मुख से, पर इस क्रिया का जो विस्तारिक रूप है, असलियत में ये करती क्या है, किस प्रकार से कार्य करती है, किस प्रकार से इसकी सिद्धि है, वो ज्यादातर नहीं मुझे मालूम आता इस बारे में। तो उन्होंने फिर मुझे इस क्रिया का जो प्रॉपर तरीके से विधान है वो मुझे सिखाया, बताया,
इस क्रिया को। उन्होंने मुझे एक आदिवासियों की जो गुप्त क्रिया है जो मैंने अपने YouTube के चैनल पे डाली हुई है वो भी उन्होंने मुझे दी, जो कि मैंने उन्हीं के स्थान पे रह के की थी वो क्रिया। फिर उन्होंने मुझे इस एक राक्षस की क्रिया करवाई। मतलब कि मेरे जुबान से शब्द नहीं निकल रहे हैं इसके लिए। यह कितना ताकतवर है, चुटकियों में आपके काम करता है, बिल्कुल चुटकियों में ही। सामने से झटके से एक चीज आपके सामने, कोई भी चीज कोई भी वस्तु हो, एक मिनट में आपके सामने ला कर देता है। चाहे वो धन हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कोई भी सामान हो। जमीन का जो जमीन से आप गड़ा हुआ धन निकलते हैं उसका भी ये कार्य करता है। क्योंकि मैं उस समय वहां पर 6 महीने रुका हुआ था उन्हीं के पास, अपने गुरुजी के गुरु भाई के पास। तो उन्होंने मुझे काफी कुछ चीजों के बारे में बताया। कुछ ऐसी चीजें थी जो मुझे मेरे गुरुजी से प्राप्त हुई थी पर मैं वो कर नहीं पाया। तो मैंने उनके पास वो क्रियाएं की मैंने, और उनका मेरी आंखों देखा जो चमत्कार था, उनका अनुभव सबसे जबरदस्त था। जिस तीव्र गति से वो शक्तियां कार्य करती थी वो। अब आगे बढ़ते हैं, इस क्रिया को करना किस तरीके से है। इस क्रिया को करने के लिए, ठीक है, आप लोगों को 5 पुतले चाहिए, जिसके भीतर जो 4 पुतले होंगे, ठीक है, वो आपको बैठे हुए चाहिए। चाहे वो पुतले आप आटे के बना लीजिए, चाहे वो पुतले आप मट्टी के बना लीजिए, चाहे वो पुतले आप किसी भी चीज के बना लीजिए, पर वो बैठे हुए होने चाहिए पुतले। उसके बाद एक जो पुतला होगा वो पुतला आपको लेटा हुआ चाहिए उसके भीतर, ठीक है ना। उसके ऊपर आपको सफेद रंग का वस्त्र बिछा देना है, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको पुतले के दाईं तरफ बैठ के कुछ गुप्त मंत्र उनका उच्चारण करना है, ठीक है। लौंग, सुपारी, जायफल, ये चीजों को चढ़ाते हुए फिर जैसे ही आपका समय बीतता जाता है, जैसे 1 घंटा आपका बीत गया, उसके बाद आपको वहां से उठ के उस पुतले के सर की तरफ चले जाना है। यह क्रिया 1 दिन की क्रिया बता रहा हूं मैं, सिर्फ मात्र 1 दिन की सूर्य ग्रहण के ऊपर सिद्ध होगी ये, ठीक है। फिर आपको उस पुतले के सर की तरफ चले जाना है। सर की तरफ आपको तिल डालने हैं उसके सर के ऊपर, उस पुतले के, ठीक है। थोड़ा जल डालना है, थोड़े अक्षत डालने हैं आपको उसके ऊपर, ठीक है। थोड़ा सा आपको उसके ऊपर शराब की धार देनी है। फिर इस तरीके से जैसे ही आप इस क्रिया को पूर्ण करेंगे मंत्र उच्चारण करते हुए, फिर आपको उसके जो बाई तरफ है, बाई तरफ आपको उस पुतले के आ जाना है, ठीक है। जो 4 पुतले होंगे उनसे आपने कोई छेड़खानी नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करनी है। बस उन 4 पुतलों को चारों कोनों में आपने, ठीक है, रख देना है, क्योंकि वो 4 पुतले आपकी रक्षा के लिए होंगे। उनको जब आप रखेंगे एक मंत्र उच्चारण किया जाता है, गुप्त मंत्र उच्चारण किया जाता है, ठीक है, जो आपकी रक्षा के लिए वो 4 पुतले रखे जाते हैं, ताकि जब वो राक्षस उठे तो आपको कभी कोई हानि ना पहुंचा सके, ठीक है। अगर कोई हानि पहुंचाने लगे तो उन पुतलों की जो ताकत है, ठीक है, वो तुरंत उस राक्षस को वहीं पर फिर से दबा दे। इस तरीके से आपको बाईं तरफ भी यही उच्चारण करना है। फिर जैसे ही आप उस पुतले के पांव की तरफ आएंगे, ठीक है, जैसे आप उस पुतले के पांव की तरफ आएंगे, आपको करना क्या है, थोड़ी सी अपनी अनामिका उंगली से थोड़ा सा आपको रक्त देना है। उस पुतले के दोनों पांव के ऊपर 1-1 बूंद आपको रक्त की डाल देनी है। उसके बाद आपको थोड़ा सा मांस जिसमें कलेजी होगी बकरे की, वो पुतले के पांव की तरफ आपको रख देनी है। फिर आपको क्या करना है, फिर शराब की धार देनी है उस पुतले के माथे के ऊपर, ठीक है। जैसे पाँव की तरफ खड़े हो, उसके बाद आपने उसके सर की तरफ जाना है, शराब की धार देके फिर से आपने उस पुतले के पाँव की तरफ आ जाना है। आने के बाद आपको वो शराब की होगा वो आपको वहां पे रख देनी है। फिर आपने करना क्या है, उसके बाद आपने पिंड बनाने हैं, ठीक है। पिंड बनाने आपको काले तिल और थोड़े से चावलों से आपको 3 पिंड बनाने हैं, ठीक है। जो तीनों पिंड बनेंगे, ठीक है, उसमें से एक जो पिंड होगा वो पुतले के सर के ऊपर रखा जाएगा, ठीक है। दूसरा जो पिंड होगा वो पुतले के पांव की तरफ रखा जाएगा। तीसरा जो पिंड होगा वो पुतले के आपको पेट के ऊपर जो नाभि होती है वहां पर रखा जाएगा।
उसके बाद ठीक है, उसके बाद करना क्या है, उसके बाद फिर से आपको शराब की जो धार है ठीक है, वो पुतले के पाँव की तरफ ही देनी है, पाँव के बीच में देनी है धार आप लोगों को। जैसे ही आप धार देके मंत्र उच्चारण करते जाएंगे, वैसे ही आप लोगों की आंखों के सामने, खुली आंखों के सामने वो पुतला आपके सामने खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल उसमें से एक धुएं की कृति पहले निकलेगी, उसके बाद एक बहुत बड़ा राक्षस निकलेगा। उसके बाद 1001% खुला चैलेंज है मेरा दावा इस चीज के लिए, क्योंकि इस क्रिया को मैं खुद करके अपनी आंखों से देख चुका हूं मैं, और कार्य भी करवा चुका हूं मैं। इस क्रिया से करके देखिए, करने के बाद ही पता चलेगा इस क्रिया के भीतर कितनी ताकत है और ये क्रिया क्या खुद में ताकत रखती है। ठीक है दोस्तों, जय श्री महाकाल।